इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी पढ़ाई करते हैं, अगर हमें ये नहीं पता कि वो चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। और दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज के मोटिव, उसके पर्पस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर मैं इसके मोटिव की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा और बेसिक मोटिव है। वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें अपनी लाइफ में एक बेटर रीडर, राइटर, लिसनर और स्पीकर बनाना चाहती है। दोस्तों, ये इंग्लिश लैंग्वेज चाहती है कि जब भी हम कोई भी एक नॉवल, कोई चैप्टर, कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सही मीनिंग को समझें। अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो सही मीनिंग को लिखें। अगर हम कुछ भी सुन रहे हैं तो जो भी हमें सुनाई दे रहा है उसको सही तरीके से समझें। अगर कुछ बोल रहे हैं तो सही चीज को डिलीवर करें। इंग्लिश लैंग्वेज के करेक्ट यूजेज को ये प्रमोट करना चाहती है। और सबसे ज्यादा हैरानी की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रीडिंग सेक्शन होता है वो इस मोटिव को पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। रीडिंग सेक्शन हमें रीडर, राइटर, लिसनर, स्पीकर ये सब कुछ बना सकता है। आज के लेक्चर में हम रीडिंग सेक्शन की इसी मोटिव और इंपॉर्टेंस को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग जर्नी को मिलकर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, रीडिंग सेक्शन का सबसे पहला मोटिव है कि ये हमें इंग्लिश लैंग्वेज की जो ब्यूटी है उससे एक्सपीरियंस कराना चाहता है। देखिए दोस्तों, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे कि साइंस, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, लिटरेचर, कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस। दोस्तों, ये जितने भी सेगमेंट्स हैं, इन सबको हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे कि साइंस, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, लिटरेचर, कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस। दोस्तों, ये जितने भी सेगमेंट्स हैं, इन सबको इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये हमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर बहुत सारे पैसेजेस प्रोवाइड करता है। जब हम उन पैसेजेस को रीड करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग हमें नहीं पता होता। हम उन वर्ड्स की मीनिंग को डिक्शनरी से सर्च करते हैं, अपनी वोकैबुलरी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। दोस्तों, साथ में जो आपका पूरा पैसेज है, हम उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। हम उस पूरे पैसेज को अपने माइंड में समराइज करते हैं और इसी पूरे प्रोसेस में हम दोस्तों एक बेटर रीडर बन जाते हैं। दोस्तों, साथ में जैसे जैसे हम बहुत सारे पैसेजेस को रीड करते हैं, हमें इंग्लिश लैंग्वेज का करेक्ट यूजेज समझ आने लगता है। दोस्तों, इसी यूजेज को ध्यान में रखते हुए, वोकैबुलरी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम नोट्स बनाते हैं, पूरे पैसेज को समराइज करते हैं और इसी प्रोसेस में हम एक अच्छे राइटर भी बन जाते हैं। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ही फेमस कोट है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज इंप्लाइड। मतलब कि पैसेज के अंदर जो लिखा होता है और उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, इसमें डिफरेंस होता है। हम जैसे जैसे एक अच्छे रीडर और राइटर बनते हैं, हमें ये डिफरेंस समझ आने लगता है और ये चीज हम हेल्प करती है एक अच्छा लिसनर बनने में, क्योंकि इसी क्वालिटी की मदद से हम समझ पाते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो जो भी बात कर रहे हैं, उनके थॉट्स का मीनिंग क्या है, उनके थॉट्स में डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है। हम एक बेटर लिसनर बन पाते हैं। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमें जब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है, इस वजह से हम एक बेटर स्पीकर भी बन पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, इतनी नॉलेज की वजह से डिफरेंट आइडियाज क्रिएट होते हैं, हम एक स्मार्ट पर्सन बन जाते हैं। हम डिस्कशंस में पार्ट ले पाते हैं। इन्हीं डिस्कशंस की मदद से हम क्वेश्चंस को रेज कर पाते हैं और लोग हमें एक ग्रेट स्पीकर कहने लगते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो रीडिंग सेक्शन है, यही है इसका मोटिव और इसकी इंपॉर्टेंस। ये हमें अपनी लाइफ में एक अच्छा रीडर, राइटर, लिसनर और स्पीकर बनाना चाहता है। तो दोस्तों, चलिए आज से ही रीडिंग सेक्शन को एक्सपीरियंस कीजिए, इसे अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लीजिए और साथ में अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लीजिए।